हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा अकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएँ। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इनको एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहली योजना जो है वो क्या दी है, वो है सुचिता योजना। ये दी है सुचिता योजना। तो इस सुचिता योजना हमको सबसे पहले याद रखना है, ये कब से शुरू हुई? तो आप याद रखेंगे कि ये हुई है 24 जनवरी 2017 से। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके लास्ट में आ रहा है 17 सा और ये सुचिता। तो 24 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई है बालिका दिवस के अवसर पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? आपको ये भी याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है? दूरस्थ अंचल के स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ व कम लागत पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। तो ये थी हमारी पहली योजना। अगली योजना है जिसका नाम क्या है? नाम है दाई दीदी क्लिनिक योजना। अब आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है, की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? वो हुई 19 नवंबर 2020। 2020 से हुई। अब कब हुई? इंदिरा गांधी जयंती के दिन पर। अब किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। अब इसमें हमको ये याद रखना है कि इसमें विशेष क्या है? तो ये क्या है? महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं के इलाज की देश में अपनी तरह की पहली योजना है। और ये क्या है? राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। तो यहाँ पर अगली जो योजना है वो क्या है? वो है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। अब आपको ये याद रखना है कि ये शुरू कब से हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2019, मतलब कि गांधी जयंती की डेट के दिन पर। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो है अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, सहभागिता, मितानिन व आरएचओ। अब आपको ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी बस्तर से। अब इसमें जो कुछ सुविधा दी हुई हैं कि साप्ताहिक जांच, उपचार व दवाएँ, गंभीर मरीजों को बड़े केंद्र में भेजने की सुविधा, स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार और पोर्टेबल मशीन तथा चालित इकाइयों का उपयोग। देखते हैं अगली योजना। अगली योजना दी है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। तो इसका दिया हुआ है शुरुआतकर्ता महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से ये शुरू हुई थी। अब इसका लक्ष्य क्या था? यहाँ पर लक्ष्य है कि आंगनबाड़ी बच्चों के समग्र विकास के लिए। अब इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त करना। इस कार्यक्रम के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस कार्यक्रम के संबंध में जागरूक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली हमारी योजना है संस्कार अभियान। अब आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2017 से। अब इसमें उद्देश्य दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गर्भधारण से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो संपूर्ण विकास के लिए। अगला हमारी योजना है महतारी जतन योजना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, आपको उसको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो जो महतारी जतन योजना है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी मई 2016 से। स्थान है तो ये है सोनट कोरिया। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि गर्भवती महिलाओं को क्या पोषण प्रदान करना। तो इसका जो हुआ उद्देश्य कि हमको कुपोषण से मुक्त करना है। अब इसका प्रावधान क्या है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी को चुना गया है, जहां से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है हमारी नोनी सुरक्षा योजना। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? जो नोनी सुरक्षा योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2014 से। इसका उद्देश्य है
कि प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना और बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु। और इसका प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी हों, उन्हें कक्षा 12वीं तक की पूर्ण शिक्षा पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला देखते हैं योजना हमारी क्या है। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। इसकी शुरुआत आपको याद रखना कब से हुई थी, वो हुई थी 6 अप्रैल 2010 से। इसका उद्देश्य क्या है? जन्मजात बधिरता और छोटे बच्चों में बधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना और भाषा और वाणी का विकास करना। और ये किसकी सहायता से जो हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सहायता। अगली हमारी योजना है नवजतन योजना। आपको याद रखना है कि जो नवजतन योजना है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये हुई है 2012 से। स्थान है कोंडागांव और इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए। हमारी अगली योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। अब ये आपको याद रखना है कि कब से शुरू हुई थी, तो आप याद रखेंगे कि ये भी 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है दोस्तों बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना और बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। इसके लिए क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले को शामिल किया गया था और भारत शासन द्वारा पूरे देश के 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को चुना गया था। अगला योजना हमारी सखी वन स्टॉप सेंटर योजना। आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। में दिया है कि राज्य में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में स्थापित किया गया और शेष सभी जिलों में 10 मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किया गया। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकतानुसार तत्काल सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 2005-2006 से। इसमें राशि कितनी है? 25,000 रुपये, जो कि पहले 15,000 रुपये थी, तो अब बढ़ के 25,000 रुपये हो गई है। इसका उद्देश्य है निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना और निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। हमारी अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना, जो कब से हुई थी? वो हुई थी 2005 से। तो अब इसका उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसके प्रावधान है कि अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हमारी अगली योजना है स्वावलंबन योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 2009-2010। इसका उद्देश्य क्या है? विधवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को 5,000 रुपये तक ऋण आसानी से उपलब्ध कराना। हमारी अगली योजना है सक्षम योजना। अब आपको याद रखना सक्षम योजना कब से हुई थी? 2009-2010। अगली योजना है तबला योजना। तबला योजना में क्या है कि 11 से 18 वर्ष तक के किशोर बालिकाएं जो है इसमें शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि 11 से 14 वर्ष तक की आयु की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करना। हमारी अगली योजना है वजन त्योहार, जो कि कब से शुरू हुई थी? 2012 से और इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्त हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2017 से। इसका प्रावधान है कि प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये, जो कि आपको 3 किस्तों में मिलेंगे। हमारी अगली योजना है किशोरी शक्ति योजना। इसमें 11 से 13 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है?
बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना और त्यागी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ना। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री अमृत योजना। ये योजना भी आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल 2016 से। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुगंधित व मीठा दूध वितरण करना है और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुगंधित पौष्टिक दूध वितरण करना। अब हम अपनी अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा की जो प्रारंभ है वो हुई थी 25 जनवरी 2011 से। इसका जो उद्देश्य है वो है आपातकाल की स्थिति में 108 डायल कर एम्बुलेंस बुलाया जा सकता है, जबकि दुर्घटना, आगजनी या गंभीर बीमारी पर। हमारी अगली योजना है 104 आरोग्य सेवा की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2013 से। इसका उद्देश्य है कॉल सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी परामर्श प्रदान करना। हमारी अगली योजना है 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई थी वो आपको याद रखना है, वो हुई थी 2013 से। अब इसका टोल फ्री नंबर क्या है, वो है 102। 102 है वहाँ। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। इसकी शुरुआत कब हुई ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2019 से। इसमें कौन लोग हैं जो लाभार्थी हैं, वे बीमारियां जो योजना अंतर्गत शामिल नहीं हैं। नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज हेतु पर्याप्त नहीं है। हमारी अगली योजना है संजीवनी सहायता कोष योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब से हुई थी, वो हुई थी 2004 से। इसका उद्देश्य है दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए। इसमें प्रावधान है 30 प्रकार के सूचीगत बीमारी के इलाज हेतु अधिकतम 1,50,000 रुपए और सिर के चोट एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 2 से 3 लाख रुपए। हमारी अगली योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि भारत सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। इसमें आपको याद रखना है कि विशेष क्या है, दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य योजना है ये। इसके अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने की व्यवस्था है और इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को लाभ देगा। तो इस वीडियो में इतनी योजना थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, तो आपको इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।